प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जे जागल बहू को प्रणाम, जे सुतल बहू को प्रणाम, जे बैठल बहू को प्रणाम, जे उठल बहू को प्रणाम। सबके प्रणाम प्रणाम। आइए भैया, दो चार बातें हंसने हंसाने हो जाए। लेकिन भाई सबसे पहले आप हमारी कहानी सुन लीजिए। हम सुबह गए नाश्ता करने रोड पे। मैं देख रहा हूँ कि रोड किनारे खूब लोग भीड़ लगाए खड़े हैं। हमने कहा भाई कैसा भीड़, चल हम भी देखें। जब वहाँ पहुँचे क्या देख रहे हैं कि बीच में एक बुढ़िया गिरी हुई है और लोग घेरे खड़े हैं। कोई कह रहा है कि मिर्गी हुआ है जूता सुंघाओ, कोई कह रहा है इसको चक्कर आ गया पानी फेंको, कोई कह रहा है भूख लगा है खाना खिलाओ। लेकिन बुढ़िया कोई उठा नहीं रहा है। हमने लोगों को हटाया, अब बुढ़िया को उठा खड़ा कर दिया। तो हमने कहा माई आज गंगा कैसेट में हमारा प्रोग्राम है, कोई बढ़िया आशीर्वाद दो। बुढ़िया ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि हम सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। कहती है बेटा जैसे तुमने मुझे उठाया है वैसे भगवान तुमको उठा ले। देखिए हमारे देश में बहुत अंग्रेज अत्याचार किए थे। अत्याचार देखकर हमारे देश के नौजवान उन्हीं के फौज में भर्ती होकर के और उन्हीं को मारने लगे। ये जज्बा देखकर हमारे देश के कुछ छक्कों के दिल में कुछ उमंग जागा कि हम लोग अपने देश के लिए कुछ करें। दो चार छक्के इकट्ठा हो गए। उसमें एक कहता है हाय मैं भी जाऊंगा फौज में भर्ती होने के लिए। दूसरा कह रहा है कैसे जाएगी, वहाँ तो लंबे लंबे हो गए तेरा चिथड़ा बिगड़ जाएगा। हाँ मैं इसी इंडस्ट्रीज को छूंगी, लंबा कर दूंगी, जो पकड़ूंगी बिजली खम्मा कर दूंगी। पैंट शर्ट चढ़ाया, पगड़ी बांधा, अब पहुंच गया अंग्रेज के दफ्तर में इंटरव्यू देने के लिए। जब लोग इंटरव्यू दे कर निकलने लगे और जब इसका नंबर आया तो कैसे अंग्रेज अफसर के पास पहुंचता है और अंग्रेज क्या सोच लेता है, क्या देखता है, इनका चलने का तरीका कैसा होता है। अंग्रेज देखता है तो वेल तुम किधर से आई है। एक कहते हैं हाय जिधर से तुम उधर से हम भी आई है। अंग्रेज कहता आउट आउट आउट। वहाँ उनका भर्ती नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। एक बड़े अधिकारी के पास फॉर्म भरे, अपना फोटो चिपकाए और वहाँ पर रजिस्ट्री कर दिए। बड़ा अधिकारी जब देखता है इनका पर्सनालिटी तो उसको बिना देखे बिना इंटरव्यू ले उनको फौज में भर्ती कर देता है। और जब भर्ती करने के बाद इनकी ड्यूटी कहाँ लगती है, शहर के बीचों बीच चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के रूप में। आए साहब सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस सवेरे कैसे आती है, जब सुबह आते हैं तरोताजा होते हैं, उस वक्त उनका अंदाज क्या होता है। और जब 12 बजे के बाद थक जाते हैं तो उनका अंदाज कैसा होता है। आइए सुबह सुबह किस तरह की ड्यूटी दे रहे हैं। सूरती बनाते हैं, उस कैसे ड्यूटी देते हैं। और जब थक जाते हैं उस वक्त उनकी ड्यूटी कैसी होती है। अब इनकी ड्यूटी लगती है। कैसे ड्यूटी देते हैं, किस प्रकार ड्यूटी देते हैं। सबसे पहले जाते हैं चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और क्या बोलते हैं हाय मेरा ड्यूटी कहाँ लगा दिया रहा, मैं तो यहाँ पर बुझेगा क्या करूँगी मैं। हाय हाय चले चलो, हाय हाय चले चलो, मेरी जा चले चलो, आगे वाले पीछे चलो, आगे वाले पीछे चलो, आगे वाले पीछे चलो, पीछे वाले आगे चलो, पीछे वाले आगे चलो, पीछे वाले आगे चलो, बस दाएं वाले बाएं चलो, दाएं वाले बाएं चलो, दाएं वाले बाएं चलो, बस। चारों तरफ ट्रैफिक जाम। इतने में अधिकारी आता है, अपने चपरासी से बोलता है वेल मैन तुम जाकर देखना मांगते कैसा माफिक ड्यूटी देती है। चपरासी जाता है, देखता है ये अपने नंबर में लगे हुए। हाय हाय चले चलो, हाय हाय चले चलो,
चलो। चपरासी कहता है अरे तू कैसा ड्यूटी दे रहा है, साहब आए हैं, तेरी नौकरी चली जाएगी। हाय चपरासी राजा तुम तो स्पेशल रोड पे आओ, हाय चले चलो, हाय चले चलो, हाय चले चलो। चपरासी जाकर कहता है साहब आप किसको भर्ती कर दिए हैं, वो तो छक्का लगता है। वह तुम क्या बोलती है, अभी हम चल कर देखना मांगती है। अधिकारी आता है कि अपने नंबर में लगे हुए, हाय चले चलो, हाय चले चलो, मेरी जान चले चलो। अधिकारी कहता वह तुम्हारा नाम क्या है, मेरी जान राम भरोसे, मेरी जान राम भरोसे, मेरी जान राम भरोसे। वह तुम्हारा पेटी नंबर क्या है, मेरी जान 420, मेरी जान 420, मेरी जान 400। वह तुम छक्का है क्या, है मेरी जान खूब पहचाना, मेरी जान खूब पहचाना, भाई ने भाई को जाना, मेरी जान खूब पहचाना। हम तुमको नौकरी से डिसमिल करता है। हाय तू क्या करे डिसमिल, मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। हाय चले चलो, हाय चले चलो, हाय चले चलो। आप लोग चाय पीते हैं, दुकान पे पीते हैं, घर में पीते हैं, स्टेशन पे पीते हैं, और कैसे कैसे बेचते हैं लोग चाय वाले रेलवे स्टेशन पर। किस तरीके से जब ट्रेन आती है और ट्रेन रुकती है तो इनका भाग दौड़ शुरू हो जाता है। कैसे चिल्लाते हैं, चाय गरम, चाय गरम, घड़िया में चाय, चाय गरम, घड़िया में चाय। 2 बजे के बाद चाय गरम, गरम चाय। और जब किसी आदमी से झटका लगता है, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। लेकिन साहब अगर यही चाय हम फिल्मी कलाकारों को कहे बेचने के लिए, जैसे मुकेश जी हुए, रफी साहब हुए, लता मंगेशकर हुई, कुंदन लाल सहगल हुए, प्रदीप कुमार, किशोर कुमार हुए, कि अगर आप लोग गाना गाकर चाय बेचेंगे तो किस अंदाज में चाय बेचेंगे। सबसे पहले मुकेश साहब को बुलाया जाता है, मुबारक हो सबको सफर ये सुहाना, फटे दूध की चाय पी करके जाना, कीमत चाराना चाराना चाराना, कीमत चाराना चाराना चाराना। बंद कीजिए, यही गाएंगे गाना आप। रवि साहब आप आइए, आप किस अंदाज में गाएंगे पहले गाकर सुनाइए। आवाज देकर हमें तुम बुलाओ, फटे दूध की चाय पी करके जाओ, आवाज। अरे रफी साहब आप किस तरीके से गाना बेच रहे हैं, हटिए किनारे। लता जी आइए, आप कैसे बेचेंगी। तो लता जी कैसे बेचती अपना अंदाज में, टूट गया दिल का एक कुल्हड़ है, टूट गया दिल का एक कुल्हड़ है, टूट गया। कोई लुटेरा चाय पी कर देखो फूट गया दिल का। अरे लता जी आपने तो गाने का ही बोर कर दिया। किशोर कुमार जी आप सुनाइए कैसे बेचेंगे गाना गाकर। मेरे जैसा चाय कहाँ ऐसा चाय वाला, याद करोगे दोस्तों पी के चाय एक प्याला। अरे किशोर जी आपने तो बोर ही कर दिया। प्रदीप कुमार जी आप आइए, पियो चाय गरम, पियो चाय गरम, पियो चाय गरम, पियो चाय गरम। आओ बच्चों तुम्हें पिलावे चाय इंग्लिस्तान की, इसमें पत्ती दार्जिलिंग की, चीनी हिंदुस्तान की, पियो चाय गरम पियो। अरे प्रदीप जी आप थोड़ा पास में है, किनारे हटिए। कुंदन लाल जी आप आइए। कुंदन लाल जी की आवाज यानी फिल्मी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रथम हिंदी गाना गाने वाले कुंदन जी। अगर उनकी आवाज रात को 12 बजे बच्चा सुन ले तो डर के मारे उठ के खड़ा हो जाएगा। इतनी प्यारी आवाज थी कुंदन साहब की। किस तरीके से हाँ, हाँ,
कुल्हड़ फूट गया, जब कुल्हड़ फूट गया, तब चाय क्या बिके, जब कुल्हड़ फूट गया। कुंदन लाल जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि प्रथम विजेता आप हुए। आइए साहब, लास्ट जोक देखिए। 3 दोस्त बंबई में नौकरी करते थे, सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करते थे। शाम को आने के बाद तीनों दोस्त आपस में बनाते खाते थे। एक दिन तय हुआ कि यार आज आप लोग शाम को खीर पूरी सब्जी बनाएंगे। तय हो गया। जब शाम को लौटे तो पहला जो है दूध और चीनी और किशमिश लेके आया, दूसरा चावल आटा लेके आया, तीसरा खाना बनाने बैठ गया। और जब खाना बन गया तो आपस में तीनों लड़ने लगे। वो कहता है कि हम दूध चीनी लाए, हम ज्यादा खाएंगे। वो कहता है हम चावल आटा लाए हैं, ज्यादा खाएंगे। तीसरा कहता है हम बनाए हैं तो हम ज्यादा खाएंगे। अंत में तय हुआ कि हम तीनों आदमी सो जाते हैं, सुबह जो सबसे बढ़िया ख्वाब यानी सपना बताएगा वही ज्यादा खाएगा। तीनों सो गए, लेकिन तीसरे वाले को नींद नहीं आ रही थी। उसने इधर उधर देखा, जब दोनों सोए हुए हैं धीरे से उठा और सारा खीर पी करके फिर जाकर सो गया। जब सुबह हुआ तो सबसे पहले आकर कहता है हम सबसे बढ़िया सपना देखे हैं। सब पूछते हैं क्या देखे हो? अरे हमने देखा यार, बंबई में गए हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और फिल्म की जितनी हीरोइनें थी, कोई मेरा शरीर मल रही है, कोई मेरे ऊपर लेट रही है, कोई कुछ कर रही है, मैं तो गदगद हो गया। दूसरा कहता तुमने क्या देखा यार? तुमसे बढ़िया सपना हमने देखा। तुमने क्या देखा? अरे हमने देखा कलकत्ता गए हैं, वो हावड़ा का पुल खराब हो गया था, हमने तोड़वा करके नया बैगन का पुल बनवाए हैं। तीसरा वाला चुपचाप बैठा था। ये दोनों पूछे यार तुमने क्या देखा? हमने ये देखा कि सपने में बजरंगबली आए और गदा उठाकर मुझसे कहते हैं कि खीर खाओ। हमने कहा नहीं प्रभु, हमारे दोस्त लोग खाएंगे। तो हनुमान जी कहते खाओगे कि मारो गदा से अभी। भैया हम डर के मारे सपने में खीर खा गए। अब पता नहीं पतीले में खीर है कि नहीं है। तीनों आकर देखते तो पतीला खाली है। पहला कहता बे, जब हनुमान जी तुम्हारे ऊपर गदा उठाए तो हमको तुम बुलाए क्यों नहीं? कहता अरे भैया तुम बम्बई में थे, हम तुमको कैसे बुलाते? दूसरा कह रहा है अबे हमको बुला लिया होता। तो कहता तुम कलकत्ता में थे, तुम कैसे बुलाते? हम डर के मारे हम अकेले ही खा के सो गए हैं।